Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology Durg. आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट को ही यू जॉइंट और हुक्स जॉइंट भी बोला जाता है। तो देखते हैं यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका यूज कहाँ पे है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। यूनिवर्सल जॉइंट एक टाइप का जॉइंट है जो क्या करता है, आपका पावर या जो मोशन है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ये आपका दो शाफ्ट है, दो शाफ्ट जो क्या है, इंक्लाइंड है, सम अमाउंट ऑफ एंगल पे क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है। वो सॉफ्ट के बीच में क्या करता है, ये पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। और वो क्या शाफ्ट जो है सेम लाइन पे नहीं रहते हैं, इन लाइन में नहीं रहते हैं। वो क्या रहते हैं, अलग अलग एंगल में दोनों क्या होता है, इंक्लाइंड रहता है। वहां पे क्या करता है, और जहाँ पे लोड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, साथ ही साथ जहाँ पे लोड का वेरिएशन हो रहा है वहां पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो है ऑटोमोबाइल्स, एनी ऑटोमोबाइल्स में जिसमें हैवी आपका जो बसेस है, ट्रक्स है, वहां पे कहाँ पे यूज होता है, आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूज होता है। प्रोपेलर शाफ्ट के बोथ एंड्स पे, ठीक, कौन सा एंड? एक है हमारा जो गियर बॉक्स एंड है और सेकंड जो है हमारा आपका डिफरेंशियल बॉक्स। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ पे होता है, आपका गियर बॉक्स और डिफरेंशियल बॉक्स के बीच में प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है फिट होता है, जो क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल थ्रू डिफरेंशियल रियर व्हील पे करता है। ठीक है, तो प्रोपेलर शाफ्ट के बोथ एंड में क्या होता है, हम यूनिवर्सल जॉइंट को इंक्लाइन वहां से अटैच करते हैं, वहां पे वो लगा होता है जिसके थ्रू क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। अब होता कैसे है ये आपका, तो आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है, गियर जनरली जो व्हीकल होता है, व्हीकल का जो अपर जो गियर बॉक्स पोर्शन है, अगर हम उसको हाइट के उसके नज़रिए से देखा जाए, ठीक है, तो थ्रू ग्राउंड क्लियरेंस है, तो जो डिफरेंशियल बॉक्स का उसका जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो क्या होता है, कंपेयर टू आपका गियर बॉक्स से लेस होता है। ठीक है, दोनों का अगर हम हाइट की डिफरेंस करें तो हमारा जो क्या होता है, क्या है, गियर बॉक्स, वो हाइट में होता है कंपेयर टू गियर बॉक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो इंक्लाइंड हो जाता है, एंगल पे हो जाता है, वो स्ट्रेट नहीं लगा होता है। तो जब हमको पावर ट्रांसमिट करना है तो हमको क्या ऐसे वहाँ पे जॉइंट यूज करें जिससे क्या हो सके, हमको स्मूथली पावर का एक एंगल में ट्रांसमिशन हो सके। उसी एंगल में जो ट्रांसमिशन को कंप्लीट करता है हमारा यूनिवर्सल जॉइंट। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट में क्या होता है, दो शाफ्ट पे होता है वर्क होता है। वहाँ पे मेन होता है, एक होता है आपका ड्राइविंग शाफ्ट और एक है हमारा ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट में जो में क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, बॉडी 1 है और बॉडी 2 है। तो जो बॉडी 1 है वो हमारा क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट है सपोज, और बॉडी 2 इसका है ड्रिवन शाफ्ट है। तो ये दोनों जो हम लोग देखते हैं, दोनों जो शाफ्ट दिख रहे हैं, बॉडी 1 और बॉडी 2, जो कि ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट है, तो दोनों सम अमाउंट में क्या, दोनों एक लाइन पे नहीं है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ अब देखते हैं इनका जो एक्सिस है, ये जो शाफ्ट का जो एक्सिस है, ये क्या होता है, ये इंक्लाइंड रहता है, दोनों सेम लाइन पे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट यूज किया जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है वो किस शेप का होता है, हमारा जो आपका स्पाइडर या क्रॉस मेंबर शेप का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइडर या क्रॉस भी बोलते हैं। वो क्या होता है, इसके जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सिस 1 है और एक्सिस 2 है जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो जो बॉडी 1 से जो पावर ट्रांसमिट होगा ड्राइविंग शाफ्ट से, वो क्या करता है, उसको ड्रिवन शाफ्ट है जो बॉडी 2, उसमें पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। कौन सा? यूनिवर्सल जॉइंट।
ठीक है। अब जो कॉमन टाइप जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो कौन सा हमारा हुक्स जॉइंट है। और यहाँ पे क्या होता है सम एंगल में क्या होता है ये इंटरसेक्ट होते हैं और इनके जो एक्सिस होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। और इसका यूज कहाँ पे होता है, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ इसका यूज होता है। साथ ही साथ ये आपका हमारा यूज होता है जो आपका डिफरेंशियल जो है डिफरेंट जो स्पाइंडल है, स्पाइंडल के साथ क्या होता है जहाँ पे क्या है मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ है और वहाँ पे मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन में यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ है। साथ ही साथ जो नी जॉइंट में आपको मिलिंग मशीन में भी क्या होता है यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जैसे बॉडी 1 है तो बॉडी 1 क्या है एंगुलर मोशन कैसे रहेगा और बॉडी 2 का जो एंगुलर मोशन है तो दोनों का जो एंगुलर मोशन अलग अलग है। बॉडी 1 अलग उसका एंगुलर मोशन होगा और बॉडी 2 अलग रोटेट होगा। तो ये आपका क्या होता है ये दोनों के जो बॉडी 1 से पावर को क्या करता है ट्रांसमिट करता है बॉडी 2 में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इसका वर्किंग कैसे है कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये जो शाफ्ट है ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट में यहाँ पे जो शेप लगा होता है कौन सा योक्स या फोर्क एंड्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम जो कटे हुए हैं स्लाइड, तो क्या होता है ये जो फोर्क एंड है, फोर्क एंड क्या होता है हमारे जो क्रॉस मेंबर्स है, जो क्रॉस है या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पाइडर बोलते हैं, उससे वो क्या होता है अटैच रहता है और उसके थ्रू क्या होता है हमारा जो पावर का ट्रांसमिशन होता है। और ये इसका जो वर्किंग कैसे होगा आपका ड्राइविंग शाफ्ट के थ्रू क्या होता है फोर्क स्पीड जो हमारा जो गियर बॉक्स से क्या होगा पावर सप्लाई होगा। ठीक है, तो पावर जो सप्लाई होगा या जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा उस टॉर्क को क्या करेगा आपका प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू फिर हमारा क्या है डिफरेंशियल बॉक्स में ट्रांसमिट करेगा और डिफरेंशियल बॉक्स के थ्रू फिर हमारा क्या होता है जो ऑटोमोबाइल का रियर व्हील है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे सप्लाई हो जाता है। इसमें क्या है टू म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर आर्म्स में यहाँ पे सप्लाई होता है। अब दोनों का क्या होता है आपका जो दोनों शाफ्ट है उसका क्या होता है इंडिविजुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, और ये जो सबसे पहले जो यूनिवर्सल जॉइंट का जो सिस्टम लाया था मैथमेटिशियन जो है इंग्लैंड का रॉबर्ट हुक, उसी पे नाम पे क्या हो गया है इसको हमारा जो किसको बनाया गया है रॉबर्ट हुक जो है उसी के नाम पे यूनिवर्सल जॉइंट का नाम है, इसलिए इसको हुक जॉइंट भी बोलते हैं। अब क्या होता है हमारा जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये डायग्राम पे देखिए हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट का बोथ एंड पे क्या है फिक्स्ड है। ठीक है, अटैच है आपका प्रोपेलर शाफ्ट से। प्रोपेलर शाफ्ट में क्या होता है एक और जॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या स्लाइडिंग जॉइंट, जिसको हम लोग स्लाइडिंग जॉइंट या फिर स्लिप जॉइंट भी बोलते हैं, वो अटैच होता है। तो डायग्राम पे देखिए यहाँ पे एक स्लिप जॉइंट बना हुआ है। तो स्लिप जॉइंट क्या होता है आपका प्रोपेलर शाफ्ट से और हमारे गियर बॉक्स के बीच में अटैच रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है जो स्लिप जॉइंट है या जिसको हम लोग स्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, तो ये स्लिप जॉइंट में ये क्या होता है यहाँ पे स्प्लाइंस कटे होते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइंड शाफ्ट होता है तो इसमें दो शाफ्ट होते हैं आपका, एक होता है एक्सटर्नल स्प्लाइंड शाफ्ट और सेकंड होता है इंटरनल स्प्लाइंड शाफ्ट। तो इंटरनल स्प्लाइंड शाफ्ट और एक्सटर्नल स्प्लाइंड शाफ्ट में क्या होता है वो स्प्लाइंस कटे होते हैं। तो जो स्प्लाइंड होते हैं उसमें क्या होता है हमारा आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन किस डायरेक्शन में होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है हमारा जो रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउ नहीं होता है किसी भी स्प्लाइंड में, ये हमने बार बार डिस्कस कर चुका है। तो जो स्प्लाइंड होते हैं कटे होते हैं वहाँ पे क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन का मीन्स क्या है इसमें हमारा क्या होता है जो मूवमेंट होता है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये स्लिप जॉइंट का अब यूज क्या है, तो स्लिप जॉइंट जो होता है ये क्या होता है आपका इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शाफ्ट एंड डिक्रीज इन लेंथ ऑफ शाफ्ट के लिए यूज किया जाता है।
मतलब जब शाफ्ट क्या हो सकता है वहाँ पे छोटा बड़ा होगा। अब शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट छोटा बड़ा कब होगा, जब क्या है हमारा व्हीकल मूव करेगा। तो मूव करेगा तो क्या होगा आपका, जैसे वो प्लेन एरिया में चल रहा है तो नॉर्मल उसका लेंथ रहेगा, लेकिन जैसे ही क्या जाएगा बम्प में जाएगा, तो बम्प में जाएगा तो वो जो हमारा जो व्हीकल है, रियर व्हीकल, व्हीकल का रियर व्हील, ठीक है, तो इसका लेंथ में चेंजेस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेंथ में चेंजेस कैसे होगा कि जब हमारा व्हीकल क्या होता है आपका क्या होगा, बम्प में जाएगा। जब बम्प में जाएगा तो प्रोपेलर शाफ्ट में जो स्लिप जॉइंट लगा है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेस होगा, ऊपर जाएगा, उससे लेंथ उसका छोटा हो जाएगा। तो एक वहाँ पे यूज़ है। सेम क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो व्हीकल है वो क्या हो जाएगा, जब डिच में जाएगा, नीचे गड्ढे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा जो व्हील का लेंथ बढ़ जाए, व्हील वहीं रहेगा तो प्रोपेलर शाफ्ट का लेंथ बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज इन लेंथ ऑफ शाफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो स्लिप जॉइंट या फिर क्या है आपका जो इसको लोग स्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है लेंथ में वेरिएशन होता है, ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और यहाँ पे एक्सटर्नल स्प्लाइंड होते हैं, वहाँ पे उसमें क्या होता है वो हॉरिजॉन्टली रिलेटिव मोशन वहाँ पे पॉसिबल है, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो यूनिवर्सल जॉइंट के एडवांटेजेस क्या है। तो ये क्या है, हमारा जो पावर को ट्रांसमिट कर देता है इंक्लाइंड एंगल पे, सम अमाउंट ऑफ एंगल पे भी ये इजीली क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। और ये इजी डिज़ाइन है, इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन नहीं है और कॉस्टली भी नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो वियर ऑकर हो सकता है क्योंकि लुब्रिकेशन जो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं होता है, और मेंटेनेंस यहाँ पे ज़रूरत होता है टू अवॉइड वियर, और फ्लक्चुएटिंग मोशन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में, जो कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।